कि जितना हो सकता है अपने परहित के लिए, दूसरों के लिए कार्य करें जो आपके बस में है। बाकी सब आप भगवान पे छोड़ दें। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जब तक मेरे में भगवान ने सामर्थ्य दिया है, ये कार्य करता रहूं। मेरी अंतिम मंजिल तो यहीं तक थी, बस जिंदगी गुजर गई यहां तक आते आते। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं स्वस्थान न्यूज। मैं आज हूं राजस्थान के सिरोही जिले में। कोविड की सेकेंड वेव जब अपने चरम पर थी तो राजस्थान उन राज्यों में से था जहां पर केसेस दिन बर दिन बढ़ते जा रहे थे और खासकर सिरोही जिले में कोरोना का कहर बहुत ही अपने चरम पर भी था। लेकिन सिरोही जिले के पास एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस कोविड पेंडेमिक में एक नागरिक होने की अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाई और उस व्यक्ति का नाम था प्रकाश प्रजापति। क्यों मैं आज आपको प्रकाश प्रजापति की दास्तां सुनाने जा रहा हूं? इसका कारण यह है कि कई इस कोविड में अपनों का पता चला और कई उन परायों का पता चला जिनका कोई रिश्ता ना होते हुए भी उन्होंने अपनों वाला काम किया। जी हाँ, प्रकाश प्रजापति की दास्तां कुछ ऐसी है जो सुनने लायक है, जानने लायक है और इंसानियत की एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। तो आइए जानते हैं क्या है कहानी प्रकाश प्रजापति की। मेरा नाम प्रकाश प्रजापति, सिरोही राजस्थान से। मैं पिछले 21 वर्षों से कंप्यूटर शिक्षण संस्था वेबटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सिरोही के नाम से, इसके अंदर पिछले 21 वर्षों से मैं स्वयं ही बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें तो अपने कंप्यूटर शिक्षण कार्य सिखाया जाता है जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा होकर भविष्य में जीवन यापन कर सकें। और पिछले 20 वर्षों से जब से ये सेंटर खोला है तब से लोगों के सहयोग से, लोगों के विश्वास से, स्टूडेंट के स्नेह भाव के कारण और हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के मेहनत के कारण पिछले 20 वर्षों से सिरोही के अंदर ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट के तौर पे यहाँ पे रैंक हासिल कर रखा और उसमें संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हिस्सा लेते हैं। और उसके अंदर पिछले 5 वर्षों से सिरोही डिस्ट्रिक्ट के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी हमारी संस्था वेबटेक को यहाँ पे अपने प्रदान किया जा रहा है। तो इसके लिए भी लोगों का बहुत बहुत आभार है जो इतना सहयोग प्रदान करते हैं हमें। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जितना हो सकता है अपने परहित के लिए, दूसरों के लिए कार्य करें जो आपके बस में है। बाकी सब आप भगवान पे छोड़ दें। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। सोशल वर्क में मैं पिछले 22 सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन पिछले 8.5 साल से सिरोही शहर अथवा सिरोही के आसपास के 30 से 35 किलोमीटर के अपने दायरे के अंदर डेथ बॉडीज को छोड़ने अथवा उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचाने के साथ साथ उनके अंतिम संस्कार करवाने का कार्य किया जा रहा है। आज 820 संख्या हो गई है 8.5 साल में। तो मैंने उस समय से लिखना शुरू किया था, तो ये मैंने इसके अंदर पूरा का उस डायरी के अंदर सबका ये लिखता हूँ कि कौन सी डेथ बॉडी अपने कौन सी तारीख को कितने बजे कहाँ से छोड़ी। ये देखिए आप सब, ये करीबन ये सब लाशों का है, डेट से ही उनके पूरा का पूरा ये जो पूरे 8.5 साल में जो भी डेथ बॉडीज का फ्यूनरल करवाया गया वो सारा लिखा। क्योंकि आज तो मैं छोड़ रहा हूँ, आज के बाद फिर मुझे कुछ हो जाए, मेरे बाद भी ये काम चलता रहेगा। मोक्ष रथ की भी यहाँ पे व्यवस्था है, जो मैंने मोक्ष रथ मेरे पिताजी की स्मृति में शहर को समर्पित किया है। पिछले 8.5 सालों से ये कोई भी लावारिस लाश हो अथवा कोई भी डेथ बॉडी हो उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। और ये आज से 8.5 साल पहले फुटपाथ पे किसी भिखारिन की मौत हुई थी, तब मैं भी वहाँ किसी ने बुलाया तो उपस्थित था। उस समय मैंने नगर पालिका में कॉल करके एक ट्रैक्टर ट्रॉली बुलवाई, तो मुझे उसका प्रोसेस मालूम नहीं था कि कैसे लावारिस का दाह संस्कार होता। तो मैं ऐसे खड़ा था जस्ट फॉर एक हेल्प के लिए लोगों के साथ में। तो वहाँ से नगर पालिका से कचरा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली आई, हालांकि उसमें कचरा नहीं था लेकिन वो थोड़ी बहुत गंदी थी। उस समय तो मैंने उनको कर्मचारियों को कह के उसको धुलवा दिया और देखा कि वो कैसे डेथ बॉडी को ले जाते। तो सिंपल तरीके से डेथ बॉडी को लेके गए और नॉर्मल वे में उसको लकड़ियों पर रख के फ्यूनरल कर दिया। तो मुझे उस दिन लगा, मैंने कहा हालांकि ये भिखारी था, किसी न किसी का अपने बेटा होगा, किसी के परिवार का सदस्य होगा। जैसे कोई भी धनाढ्य परिवार का व्यक्ति अगर दुनिया से जाता है तो उसको शव यात्रा निकाली जाती है, सम्मान के साथ उसका विधि विधान से फ्यूनरल किया जाता है। तो मैंने उस दिन सोचा, मैंने कहा ये आज इसकी स्थिति ऐसी, भगवान भले किसी करोड़पति की भी ऐसी स्थिति हो सकती है और इस रोडपति की भी कभी भी करोड़पति के रूप में मौत हो सकती है। तो मैंने कहा इसको भी दुनिया से गया तो एक सम्मानपूर्वक जाने का हक था। तो उस दिन मैंने प्रण लिया
एक मन में ठाना कि मेरी कोशिश रहेगी कि आज के बाद सिरोही के अंदर अथवा आसपास कोई भी ऐसी लावारिस डेथ बॉडी मिलती है अथवा कोई भी किसी के परिवारजन नहीं आते हैं, तो कोई मतलब लावारिस हालत में प्रशासन द्वारा घोषित होती है, तो मैं उसका विधि विधान से शव यात्रा निकाल के धर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार करने का प्रयास करूंगा। तो उस दिन से ये कार्य किया जा रहा है। और पिछले 8.5 सालों से सिरोही अथवा सिरोही के आसपास के 35 किलोमीटर के दायरे में कहीं पे भी कोई दुर्घटना में डेथ होती है, कोई सुसाइड के रूप में डेथ की हुई है, या भले एक्सीडेंट के रूप में भले उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए हो, या वो शक्त विक्षत डेथ बॉडी हो, या भले जंगल में कोई कितनी भी पुरानी 1 महीने 10 दिन या 2 महीने पुरानी भी डेथ बॉडी मिले, तो मेरे पास कॉल आने के बाद मेरा प्रयास रहता है कि उस डेथ बॉडी को वहाँ से मोर्चरी में ला के उसका पोस्टमार्टम करवा के उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाते। बाकायदा ये सेवा निःशुल्क प्रदान की जाती है और मोक्ष रथ अथवा मोक्ष वाहिनी के माध्यम से उसको मैं खुद ही दोनों को ड्राइव करके और उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचाता हूं। फिर उसको बाकायदा 4 लोगों से मैं खुद जो भी अवेलेबल होता है उसको कंधा दे के आंशिक शव यात्रा निकाल के यहाँ शमशान घाट ला के उसको स्वयं मुखाग्नि दे के उसका विधि विधान से दाह संस्कार करवाने का प्रयास करता हूँ। कि भगवान ने जब तक मुझे सामर्थ्य दिया है और मेरे जान में जान है, तब तक इस दुनिया से कोई भी भिखारी हो अथवा कोई भी मानव शरीर हो, कि किसी को जो धनाढ्य परिवार वाले तो ले जाएंगे, लेकिन कोई लावारिस है तो उसको मैं कोशिश रहेगी इस तरह से उसको नॉर्मल वे में फ्यूनरल ना होके उसका विधि विधान से दाह संस्कार भी उसको सम्मानपूर्वक दुनिया से विदाई करवाऊँ। यही मेरा प्रयास रहेगा। और जो कोरोना की जो सेकंड लहर आई, जो अभी बहुत भयानक रूप था, विकराल रूप, उन 32 दिनों में 92 डेथ बॉडीज को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। उसमें कोरोना पॉजिटिव, कोरोना सस्पेक्टेड, लावारिस अथवा कई लोगों के परिवार नहीं आए, भले डर के मारे, खौफ के मारे या किसी भी परिस्थिति में कई लोग आते भी थे, तो मेरा प्रयास रहता था कि उसका भी उनका शमशान घाट पे लाके फ्यूनरल करवाऊं। देखिए, कोरोना की सेकेंड लहर बहुत भयावह थी, सबको डर लग रहा था, मुझे भी लगता था। मुझे ये डर लगता था कि अगर इस बैग में मुझे भी हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा भी पीछे परिवार। लेकिन वो काम मन में कर रखा है, ठान रखा है कि करना है। और मैं अगर कई लोग बोलते थे कि किसी और को भेज दिया करो, लेकिन नहीं, मैं किसी और को भेजूं मेरी जान बचाने के लिए, किसी और की जान जोखिम में डालूं, तो मेरे मन में नींद तक नहीं आती थी। फिर भी मैं तो भगवान भरोसे छोड़ के अपना काम कर दिया करता था। प्रकाश प्रजापति की बातें सुनकर मुझे प्रमुख स्वामी महाराज की एक बात याद आ गई। वो अक्सर कहा करते थे कि दूसरों के सुख में अपना सुख है। इसी तरह दूसरों की अनबिलीवेबल कहानी सुनने के लिए आप स्वस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए और अपने राम विशाल को साथ ऐसे ही देते रहिए।